साथ के लिए विज्ञान विषय पर आधारित हमारा जो ऑनलाइन कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें मैंने शनिवार को आप लोगों को बताया था कि हम लोग ऊष्मा पर बातचीत करेंगे। ऊष्मा नामक अध्याय 3 की चर्चा होगी। तो आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे जो चित्र बने हुए हैं, इसका संबंध है आपके आज के ही इस चैप्टर से, यानी ऊष्मा पर आज बातचीत होगी। तो बच्चों, ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब भी हम ऊष्मा बोलते हैं तो हमारे मन में ताप या फिर हीट जैसी जो अवधारणा है वो स्पष्ट होने लगती है, या हमारे मन में आने लगता है कि गर्म और ठंडा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये चीज़ें हमारे सामने, हमारे दिमाग में चलने लगता है। यानी ऊष्मा कहते ही हमारे दिमाग में हीट का जो है वो छवि झलकता है और हम आग के बारे में सोचने लगते हैं, मौसम के बारे में सोचने लगते हैं, विभिन्न ऋतुओं में जो हम तापमान को महसूस करते हैं उसे कल्पना करने लगते हैं। इसके अलावे अगर हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें ऊष्मा को, तो अभी जैसे ठंडी का मौसम है और हम सभी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, चाहे वो स्वेटर हो, जैकेट हो, टोपी हो या किसी प्रकार के गर्म कपड़े जो आप पहनते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि हमारे शरीर को गर्म रखा जाए। हम अपने शरीर को कैसे गर्म रखें। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि हम इन कपड़ों को पहनने के बाद गर्मी का एहसास क्यों करते हैं, गर्मी क्यों महसूस करते हैं, या फिर ठंडी के समय में हम जो कपड़े पहनते हैं वो हल्के फुल्के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका सीधा सा जुड़ाव आज के इस अध्याय से है, यानी कहीं ना कहीं इसके जड़ में है ऊष्मा। यानी हमारे शरीर में जो ऊष्मा है उसका जितना ज़्यादा क्षरण होगा हमें उतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी, और हमारे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा जितनी ज़्यादा संरक्षित होगी उतना कम ठंड लगेगी। बच्चों, अभी ठंडी के मौसम में आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। जब आप अधिक ठंडी महसूस करते हैं तो अपने आसपास जो आग है उस पर अपना हाथ सेकने का प्रयास करते हैं, या वहाँ पर बैठना आपको अच्छा लगता है। ठंडी के महीने में छत पर बैठ करके धूप सेकना भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या गर्मी के समय में आप इस तरह से धूप में बैठ सकते हैं? नहीं, पसीने से तरबतर हो जाएंगे आप। और गर्मी के समय में जब आप किचन में कहीं पर जहाँ पे खाना बन रहा हो, या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पर हीट है, जहाँ पे आग जल रही हो, वहाँ पर आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे वातावरण का जो तापमान होता है, जो हीट होता है, वो बहुत अधिक होता है, इसलिए हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं, गर्मी महसूस होती है, और इस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारे शरीर को ऊष्मा प्राप्त हो। बच्चों, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि ऊष्मा को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में होने वाले विभिन्न घटनाओं को समझना होगा। जैसे ऋतु की बात मैंने की, हमने आपको बताया कि किसी गर्म चीज के आसपास जब आप जाते हैं तो ऊष्मा को महसूस करते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज अधिक गर्म होती है और कौन सी चीज कम गर्म होती है। यानी हम ऊष्मा को भी अनुभव करते हैं, किसी में ज्यादा ऊष्मा होती है, किसी में कम ऊष्मा होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल्दी गर्म हो जाती है, कुछ धातुएं देरी से गर्म होती है, कुछ धातुएं जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, तो कुछ धातुएं देरी से ठंडी होती है। तो आपको एक क्रियाकलाप करना है घर पे रहकर ही आप इस क्रियाकलाप को अंजाम दें। और ये क्रियाकलाप ये हो सकता है कि आप यह पता लगाएं कि कौन सी वस्तु या किस चीज से बनी हुई वस्तु जल्दी गर्म हो जाती है और कौन सी वस्तु गर्म ही नहीं होती या फिर धीरे धीरे गर्म होती है। आप इसके लिए एक हिंट भी मैं आपको देता हूँ, एक संकेत देता हूँ। जैसे आप किचन में जाएं और पता लगाने की कोशिश करें कि चूल्हा पर जो बर्तन चढ़ा हुआ है वो तो गर्म होगा ही, उसको तो नहीं छूना है। मैं आपको बता दूं कि ये सावधानी बरतिए कि जो बहुत गर्म वस्तु है, जैसे चूल्हे पर चढ़ा हुआ कोई बर्तन है स्टील का या एल्यूमिनियम का, उसे ना छूए, क्योंकि यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है, या आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, आपका हाथ जल सकता है।
तो आपको बस ये करना है कि उसके हैंडल्स, जैसे कि कुकर का हैंडल होता है बेकेलाइट का बना है ना, बेकेलाइट यानी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, वो उससे बना होता है। उसको आप जब टच करते हैं तो आपको गर्मी नहीं महसूस होता है, और वो हैंडल इसलिए दिया भी रहता है ताकि लोग उसको आसानी से हैंडल कर सकें। इसके बाद लकड़ी के बेट वाला अगर कोई बर्तन है, यानी जिसका बेट या जिसका एक सिरा लकड़ी का बना है, उसको आप छुएंगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा, वो गर्म नहीं महसूस होगा, यानी उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो पाई, यानी वो ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे विज्ञान के एक नए विषय की तरफ, एक नए पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, ऊष्मा के कुचालक और ऊष्मा के सुचालक। यानी कई ऐसी धातुएं हैं, धातु तो ज्यादातर ऊष्मा के सुचालक हैं और अधातु ऊष्मा के सुचालक नहीं होते। इस कड़ी में जब अगली कक्षा में और भी सीनियर कक्षाओं में आप जाएंगे और भी ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वह यह है कि क्या हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, खास करके जो त्वचा है, जिसके माध्यम से छू करके हम किसी चीज को हमें ऊष्मा के होने या न होने का अंदाजा लगाते हैं। अब आपसे प्रश्न यह है कि क्या हम किसी वस्तु के गर्म होने का सटीक अनुमान लगा पाते हैं? यानी किसी वस्तु में जो ताप है वो कितना है, उसका अंदाजा लगा पाना हमारे लिए आसान है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें समस्या आ जाती है, कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाते हैं? तो आपका जो भी जवाब हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम धोखा खा सकते हैं किसी भी चीज के गर्म या ठंडा होने की मात्रा को जानने में हम धोखा खा सकते हैं। और इसके लिए हम एक उदाहरण से आपको समझाएंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, और वो क्रियाकलाप कुछ इस तरह से होगा कि हम 3 कटोरियां लेंगे। आप अपने घर में 3 कटोरियां ले लें और अपनी माँ की मदद से या अपने घर में जो खाना वगैरह बनाती है उनकी मदद से आप यह कीजिए कि इस तीनों कटोरी में एक में गर्म जल, यानी बहुत खौलता हुआ नहीं, अब 100 डिग्री टेम्परेचर उसको मत खौला दीजिएगा, नहीं तो हाथ जलने का डर रहेगा। थोड़ा सा गर्म जल आप इससे रखिए। दूसरे में सामान्य जल जो पीने के लिए आप इस्तेमाल करें, चाहे वो चापाकल से निकालें या नल से, जो भी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे कटोरे का सामान्य जल। और तीसरे में आप क्या कीजिए, सामान्य जल और गर्म जल को मिला करके गुनगुना पानी कर लीजिए, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो। तो ये 3 कटोरियां आपने तैयार कर लिया, और तीनों ही कटोरी में अब आपको क्या करना है, पहले 2 कटोरी में आपको प्रयोग करना है, तो दाहिना हाथ डालना और एक में बायां हाथ, यानी कटोरी नंबर ए में आपको दाहिना हाथ और कटोरी बी में आपको बायां हाथ डालना है, यानी उंगलियां उसमें डालनी है। ध्यान रखिए कि गर्म जल जिसमें उसे बहुत गर्म जल नहीं रखना है, याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया गर्म जल का मतलब ऐसा पानी भी गर्म मत कर लीजिएगा कि आपका हाथ जल जाए, सहने योग्य हो लेकिन गर्म हो। तो ए वाले में दाहिना हाथ और बी वाले यानी जिसमें ठंडा पानी है, पीने योग्य पानी है, सामान्य ताप पर जो पानी हमारे घर में होता है वो पानी है। दोनों में आप एक में दायां एक में बायां उंगली डाल दीजिए। कुछ देर रहने के बाद अब दोनों में से एक साथ उंगली निकालिए और दोनों उंगली जो आपने मीडियम पानी यानी कि जिसमें सामान्य पानी और गर्म पानी को मिला करके जो आपने मिक्सचर तैयार किया था, जो कम गर्म था अपेक्षाकृत, उसमें डालेंगे और फिर आप महसूस कीजिए कैसा आपको लग रहा है। दोनों हाथ में क्या एक ही जैसा उसका ताप दिख रहा है या दोनों में अलग अलग महसूस? निश्चित रूप से आपको अलग अलग महसूस होगा। दाहिना हाथ जो गर्म पानी से निकला है और अभी मिक्स पानी में गया है, आपको ठंडा लगने लगेगा, लेकिन जो बायां हाथ था जो अभी तक ठंडे पानी में था, सामान्य पानी में था, वह निकल करके जब हल्का गर्म पानी में जाएगा तो इसको गर्म महसूस होगा। सोचिए हम धोखा खा गए ना। एक ही बाउल है जो तीसरा कटोरी है, जो एक छोटा सा कटोरा हमने लिया जिसमें हमने गर्म और ठंडा पानी को मिक्स करके रखा, और हम 2 अलग अलग परिस्थितियों में अपने दोनों उंगलियों को ला करके फिर इसमें डाल रहे हैं, तो दोनों उंगलियां अलग अलग महसूस कर रही हैं। मतलब साफ है कि हम किसी भी वस्तु के ताप को जानने में धोखा खा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए एक यंत्र का विकास किया जिसे हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं, यानी तापमापी थर्मोमीटर। थर्मल शब्द का मतलब होता है ऊष्मा और या ताप, और ताप को मापने के लिए हम इस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है जिसमें आप बटन दबाइए
और उसके जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन पे तापमान शो करने लगता है, दिखने लगता है। लेकिन अभी भी कई घरों में और कई डॉक्टर्स भी इस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, या सामान्य डिजिटल वाले थर्मामीटर में भी ये जो सिरा होता है, यहाँ जो देख रहे हैं ये आपको चमकीला दिखेगा, इसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा, यानी मरकरी भरा होता है। जैसे ही इसको हम किसी ऊष्मा वाले चीजों के पास ले जाते हैं या वहां उसको रखते हैं, या जहाँ पे तापमान है जिसको मापना है, वहां पे जैसे इसके संपर्क में आता है, यहाँ से पारा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और आपको पता है कि तापमान को हम मूलतः सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। वैसे तापमान को मापने का एक और भी मानक है जिसे हम केल्विन कहते हैं, लेकिन बेसिकली हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी अपने तापमान को मापते हैं। आपके शरीर का जो सामान्य तापमान है वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसी को अगर सेल्सियस में बात करें तो यह लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर हमारे शरीर का तापमान इन दोनों ही तापमान से, यानी सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर बुखार है, यानी हमारे शरीर में बुखार है। फिर हम डॉक्टरी सलाह लेने का प्रयास करें। तो ये तो हो गया थर्मामीटर का उपयोग, थर्मामीटर का के बारे में सामान्य जानकारी। अब आइए हम इसी कक्षा में, आपको आपकी किताब में नहीं दिया गया है लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना में ये अंतर है। तो हम सेल्सियस में अगर लिखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे हो जाता है? इसका कोई फॉर्मूला होगा तो मैं बताना चाहूँगा। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखिए एक सूत्र है, ये सूत्र यहाँ से निकला है, जहाँ पे मैंने सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 प्लस किया इक्वल टू फ़ारेनहाइट। फिर फ़ारेनहाइट जितना है उसमें से 32 माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, तो जो आएगा इसका रिजल्ट वही कन्वर्ट करेगा, यानी एक तरह से कन्वर्टर है। ये फॉर्मूला क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इसी कन्वर्टर का प्रयोग करने के लिए दोनों ही फॉर्मूला को इस सूत्र में भी लिख सकते हैं कि सेल्सियस बट्टा 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो इस फॉर्मूला पर अगर हम इस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बैठाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सेल्सियस में रहे कि बताइए 10 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, यानी कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो आप अब आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से अब आप इस फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे। C/5 इक्वल टू F-32/9 ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला पे आप किसी भी तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना सीख जाएंगे, बदलने में सक्षम हो पाएंगे। आशा है कि 4 जनवरी से जब विद्यालय खुलेंगे तो आप अपने विद्यालय में पहुंचकर विज्ञान शिक्षक से संपर्क करेंगे और पुस्तकों में दिए गए तमाम क्रियाकलाप को अपने प्रयोगशाला में करने का प्रयास करें। आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऊष्मा का ट्रांसफर, ऊष्मा का हस्तांतरण, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मा कैसे जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तो इस बारे में जानेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम लोग फिर से देख लें कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। आज की कक्षा में हमने मूलतः ऊष्मा की परिभाषा को देखा, यानी ऊष्मा को समझने का प्रयास किया कि ऊष्मा की अवधारणा समझा कि आखिर ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा को पढ़ते समय हमारा ध्यान गया ताप पर, यानी ताप और ऊष्मा कहीं न कहीं संबंध है, और हमने इसे ऋतुओं से भी जोड़कर देखा कि किस प्रकार जाड़े के ऋतु में सूरज की रोशनी काफी अच्छी लगती है हमारे शरीर को, वहीं दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में हम सूरज की रोशनी से दूर भागते हैं। तो ये सब ऊष्मा का ही प्रभाव है। इसके अलावा हमने जाना ताप को मापने के कौन से यंत्र हैं। उससे पहले हमने एक क्रियाकलाप भी किया, जिस क्रियाकलाप में यह जानने का प्रयास किया कि क्या हमारा शरीर वास्तव में जो ताप है उसको पकड़ पाने में, उसको अनुभव कर पाने में सक्षम है, या फिर हमारा जो शरीर है वो ताप को अनुभव करने में धोखा खा जाता है। निश्चित रूप से धोखा कैसे खाता है इसको मैंने एक उदाहरण से समझाया, एक क्रियाकलाप आपने किया,
3 कटोरों को लेकर के उसमें से एक में गर्म जल, दूसरे में ठंडा और तीसरे में मिक्स वाला पानी रख के हमने चेक किया कि कैसे हमारा यही दोनों हाथ एक बार गर्म कटोरे में और दूसरे में ठंडे में, और फिर जब दोनों को मिलाकर एक जगह हम लोगों ने डाला तो हमने अनुभव यह किया कि जो गर्म पानी वाले कटोरे में से जब हाथ निकाल के डाले थे मध्यम गर्म पानी में, तो मुझे ठंडा महसूस हुआ, लेकिन बायां हाथ जो ठंडे पानी वाले कटोरे में से निकला था उसे वही पानी गर्म लग रहा था। तो यह स्पष्ट करता है कि हम जो है ताप को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आप जिस तरह से अभी ठंडी के इस मौसम में घर पे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, इन चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा नाम के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जरूर आप पे गर्मी आ गई होगी और अब आप जरूर रजाई से निकल करके पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे। बच्चों, अभी जो मौसम चल रहा है, शीतलहर का दौर चल रहा है। आज जो है वो 21 दिसंबर है और आज के अखबार में मैंने पढ़ा है कि पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था रविवार की जो ठंडी थी, यानी बीता जो रविवार था, कई जगहों पे तापमान बहुत नीचे चला गया था। बिहार के गया जिले का तापमान 4 डिग्री से के आसपास पहुंच गया था। वैसे भी बिहार का सबसे ठंडा जिला माना जाता है और सबसे गर्म जिला, दोनों का रिकॉर्ड टूट जाता है गया में। बाकी बिहार के सभी जिलों के जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को यहाँ से देख पा रहे हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष नई उम्मीदों को लेकर आए, लेकिन हमारी ऑनलाइन कक्षाएं लगातार चलती रहेगी। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। एक बार अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। बार बार दबाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार दबाना है। रेड है तो उसको ग्रे कर लेना है। और अगर फेसबुक पे है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।